आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का इंग्लिश का जो पेपर है उसका पैटर्न देखने जा रहे हैं। पेपर स्कीम के कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने हैं। वीडियो में मैं आपको एक एक नंबर का बताऊंगा बेटा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पिक किया जाना है, और एंड पर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा, गेस भी दे दूंगा। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है आपने। इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके पेपर सेटर को दी जाएंगी, इसके अकॉर्डिंग वो आपका पेपर बनाएगा। द पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 75 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 नंबरों का होगा और सब्जेक्टिव टाइप 56 मार्क्स का होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes। 2.5 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 20 मिनट्स का होगा और सब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे 10 मिनट्स का होगा। द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 19 MCQs होंगे। MCQs विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से बनाए जाएंगे ऑफ इंग्लिश 9 एक्सेप्ट यूनिट 5, 8 एंड 10। 5 एंड 8 एंड 10 को छोड़कर। चलिए देख लेते हैं कि कैसे है। पहला जो क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है, चूज दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप दी बबल्स। इंग्लिश ग्रामर से ये आएगा, हमने करेक्ट फॉर्म बतानी है वर्ब की। उसके बाद दूसरा है करेक्ट स्पेलिंग का। इसमें 4 नंबर का ये है बी पार्ट। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1 जो है उनमें से 2 आने हैं स्पेलिंग करेक्शन के लिए, और 7, 9 एंड 11 प्लस रिव्यू 2 इसमें से भी 2 आने हैं स्पेलिंग करेक्शन वाले। उसके बाद है सी पार्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। अल्फाज मानी इंग्लिश टू इंग्लिश सिनोनिम्स जिनको कहते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 जो है उनमें से 2 आएंगे। 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 इनमें से 3 आएंगे। ये 5 मार्क्स हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास 5, 4, 9 और 5, 14। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर का होगा ये पोर्शन एंड फिल अप द बबल्स। इसमें जो है टेक्स्ट बुक 9वीं जमात की, उसका यूनिट नंबर 5, 8 और 10 छोड़ के उसमें से होंगे, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है उसमें से भी होंगे। ये 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप। पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इकट्ठे ही होते थे, 8 में से 5 करने होते थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट ए, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन हमने करने हैं, जिनमें जो है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 3 इनमें से आएंगे, और यूनिट नंबर 7, 9 प्लस रिव्यू 2 जो है 2 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इन 5 में से बेटा हमने 3 करने हैं, 3 2 बार 6। ठीक है, 6 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया हमारा। उसके बाद इसका पार्ट बी जो है, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में से एक करने हैं। ये जो है यूनिट नंबर 11 जो प्ले वाला पोर्शन है उसमें से आएगा, और रिव्यू 2 जो है उसका भी प्ले वाला पोर्शन लिया जाएगा। तो ये 4 नंबर का एक सवाल होगा, 2 में से एक करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ट्रांसलेशन का आ जाता है। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनको मुश्किल होती है उर्दू में, तो वो रीराइट कर सकते हैं इंग्लिश में ही उसका। इसमें यह है कि यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 इनमें से 2 पैराग्राफ्स आने हैं, और यूनिट नंबर 9 में से पक्का एक पैराग्राफ आना है। इन 3 में से आपने 2 करने हैं। 4 4 मार्क्स के ये होंगे, 8 मार्क्स ये बन गए। उसके बाद है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। आपके पास 2 पोएम्स हैं, उनमें से एक की समरी आनी है, या फिर एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या फिर स्टैंजा आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन, ये 5 नंबरों की समरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन यूर सेंटेंसेस। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 जो है 3 इनमें से आएंगे। 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 जो है 5 इनमें से आएंगे। टोटल ये 8 होंगे। 8 में से आपने 5 करने, एक एक नंबर का है ये। राइट ए लेटर और ए स्टोरी और ए डायलॉग। ये 3 चीज़ें होंगी, तीनों में चॉइस है। ये आपकी ग्रामर में से ही आने हैं। आम तौर पर बच्चे जो हैं वो लेटर को अटैम्प्ट कर लेते हैं, वो इजी होता है।
तकरीबन 15-16 लेटर हैं और वो एक स्केच में फ़िट कर दिया जाता है लेटर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेटर्स करवा दूंगा। उसके बाद है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी में से क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर देने हैं। ये भी आपकी ग्रामर में से पैरा आता है एग्जैक्टली। इसमें 5 क्वेश्चंस के आप आंसर देते हैं और आपको हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलके 10 नंबर बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये टेंसेस वाला पोर्शन है, उर्दू के फ़िक्रों को आपने इंग्लिश में करने हैं। 8 में से आपने ये 5 करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, चेंज दी वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये 5 आने और 5 के 5 ही हमने करने हैं। इसके लिए टोटल कोई 32-34 फ़िक्रे हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि करवा दूँ। तो ये था हमारा ग्रेड 9 का पेपर पैटर्न। देख लेते हैं आगे, पेपर भी है इसके मॉडल पेपर। ये मरूज़ी है। पार्ट ए जो है उसमें 5 हैं, ये बुक में से है। पार्ट बी में 4 हैं स्पेलिंग वाला। फिर पार्ट सी में जो है 5 हैं, पार्ट डी में फिर 5 हैं। तो इस तरह ये 19 मार्क्स का बनता है। उसके बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये 5 हैं, इनमें से 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 2 में से 1 करना है। उसके बाद ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इनमें से 2 करने हैं। कहाँ कहाँ से आने वो मैं बता चुका हूँ आपको। फिर समरी या फिर स्टेंजा। उसके बाद वर्ड्स का यूज़ जो है फ़िक्रों में करना आपने सेंटेंसेस में, वो हैं 8 में से 5 करने हैं। फिर लेटर, स्टोरी या डायलॉग है। उसके बाद ये पैसेज है, इसमें से क्वेश्चंस 5 बने हुए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। उसके बाद हमारे पास ये सेंटेंसेस आ जाते हैं उर्दू से इंग्लिश करने वाले, ये भी 8 में से हमने 5 करने हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला। इसमें कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये 32-34 ही हैं टोटल सेंटेंसेस जिनमें से आने होते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवा देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।